गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श का पार्ट 2, मीरा के पद। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी और उनका जन्म जोधपुर के समीप एक गांव में, चौकड़ी गांव में हुआ था। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। कुछ समय के पश्चात 7 वर्ष के बाद उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद उनके पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। इन घटनाओं से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्या किया, पति के मर जाने के बाद जो सती प्रथा होती थी कि पति के साथ ही जलना पड़ता था, उस प्रथा का मीराबाई ने त्याग कर दिया और वह स्वयं को कृष्ण की पत्नी ही मानती थी। और जो मीराबाई के जो पद हैं उसमें उन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं मीराबाई के पद। हरि आप हरो जनरी वीर, द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो काठी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी पीर। चलिए देखते हैं उनके शब्दार्थ। हरि का अर्थ यहाँ पर बच्चों है श्री कृष्ण से। हरो यानी कि दूर करो, पीर यानी कि पीड़ा, चीर अर्थात वस्त्र, धरियो यानी कि धारण करना। बुढ़तो का अर्थ हो जाता है डूबता हुआ, गजराज अर्थात हाथी, राख्यो यानी कि रक्षा करना, काठी कुंजर पीर यानी कि हाथी को पीड़ा से मुक्त करवाना। बच्चों, पहले पद में मीरा श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मान रही और वो प्रभु से ये प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप अपनी दासी की रक्षा कीजिए। चलिए देखते हैं पहले पद में मीरा क्या कहती हैं। पहले पद में कवित्री मीरा ये कह रही है, श्री कृष्ण से वो प्रार्थना कर रही है, अपने प्रेम भक्त का वर्णन कर रही है और प्रार्थना करते हुए वो कह रही है कि हे श्री कृष्ण, आप जिस प्रकार से इस संसार के सभी मनुष्य के दुखों को दूर करते हो, उसी प्रकार से आप मेरे भी दुखों को दूर कर दो, अर्थात मेरे दुखों का नाश कर दो। आगे मीराबाई उदाहरण दे रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि महाभारत में जिस तरीके से आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया था और उसकी इज्जत बचाने के लिए जब उसका चीर हरण हो रहा था तो उसकी साड़ी को आप बढ़ाते ही चले गए और उसकी इज्जत को आपने बचाया। दूसरे उदाहरण में मीरा ये कहती है कि जिस तरीके से आपने जो अपना भक्त है प्रहलाद, उसकी रक्षा करने के लिए आपने क्या किया था, नरसिंह का रूप भी धारण कर लिया था। और तीसरे उदाहरण में वो ये कह रही है कि जिस तरीके से आपने हाथियों के जो राजा है भगवान इंद्र, उसके वाहन ऐरावत हाथी को भी आपने मगरमच्छ के चंगुल से बचा लिया था, तो इतने लोगों की आप रक्षा कर सकते हो, तो हे कृष्ण, आप उसी तरीके से मेरी भी रक्षा कीजिए जो कि आपकी दासी है। मेरे सारे दुखों को हर लीजिए, मेरे सारे दुखों का आप नाश कर दीजिए। चलिए देखते हैं पद 2। श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी। चाकर रस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला घास्यू। चाकरी में दर्शन पासु, सुमिरन पासु खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पासु, तीनों बाता सरसी। चलिए देखते हैं शब्दार्थ। महाने का अर्थ है यहाँ पर हमें चाकर अर्थात नौकर, रस्यूं यानी कि रखूंगी, लगास्यूं यानी कि लगाऊंगी, नित अर्थात रोज, पास्यू यानी पाऊंगी, कुंज यानी पत्तों से बनी कुटिया, गास्यू यानी गाऊंगी, सुमिरन अर्थात स्मरण करना, खर्ची अर्थात जेब खर्ची होना, भाव भक्ति यानी कि भावपूर्ण भक्ति करना, जागीरी का मतलब हो जाता है यहाँ पे संपत्ति, और बाता मतलब की बातें, सरसी यानी कि पूरी होना।
चलिए देखते हैं इस पद का भाव। इस पद में कवित्री मीरा जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को वो उजागर कर रही है, और उजागर करते हुए वो क्या कह रही है कि हे श्री कृष्ण, तुम मुझे अपना नौकर बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि मैं तुम्हारे नज़दीक रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे नज़दीक रहने के लिए मुझे नौकर भी बनना पड़े तो मैं वो बनूंगी। आगे की पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि नौकर बनकर मैं क्या करूँगी? बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ मैं आपके दर्शन कर सकूं, मैं आपके दर्शन पा सकूं। और आगे की पंक्तियों में क्या कहती हैं वो कि वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू, यानी कि वृंदावन की जो संकरी गलियां हैं, छोटी छोटी सी गलियां हैं, मैं उसमें अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी, अपनी लीलाओं को लोगों को बताऊंगी, श्री कृष्ण की लीलाओं को सभी को बताऊंगी। चाकरी में दर्शन पासु सुमरन पासु खर्ची, यानी कि नौकर बन के मैं क्या करूंगी? आपके दर्शन पाती रहूंगी, और मुझे क्या होगा? 3 बातें मिल जाएंगी। कौन कौन सी बातें हो जाएगी? पहली तो भाव भक्ति का मेरा साम्राज्य बढ़ता रहेगा, और दूसरा ये है कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन पाती रहूंगी अगर मैं आपके पास रहूंगी तो। और तीसरा वो ये कह रही है कि मैं जब आपके पास रहूंगी तो मुझे आपकी याद भी नहीं सताएगी। भाव भक्ति जागेरी पासु तीनों बाता सरसी, ये इसका अर्थ है। चलिए देखते हैं तीसरा पद। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासू पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गणो अधीरा। चलिए देखते हैं शब्दों के अर्थ। पीताम्बर का अर्थ इस पद में है पीले वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित होना, वैजंती माला यानी कि फूल होता है उसकी फूलों की माला, बारी यानी कि होता है फुलवारी जहाँ पर कि फूल उगाए जाते हैं, धेनु अर्थात गाय, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की, तीरा यानी किनारे, नागर यानी चतुर, हिवड़ो अर्थात हृदय में, घणों का मतलब हो जाता है यहाँ पे बहुत, अधीरा का मतलब बेचैनी होना। चलिए देखते हैं इसका भाव। तीसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान कर रही हैं, और बखान कर कर वो बता रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो किस प्रकार के दिखते हैं। पहली पंक्तियों में मीरा ने क्या कहा है? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, यानी कि श्री कृष्ण जो है वो पीले कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है, और गले में उन्होंने वैजंती फूल जो है उसकी माला को धारण किया हुआ है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, जो श्री कृष्ण है वो वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं, और जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी मुरली से सभी का मन जो है वो मोह लेते हैं। आगे मीरा कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी। क्या कह रही है वो मीरा? कि बगीचों के बीच बीच में मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और महल बनाकर क्या करूंगी? मैं जो है श्री कृष्ण के वहाँ पर दर्शन करती रहूंगी। सांवरियारा दर्शन पासु पहन कुसुम्बी साड़ी, और बगीचा बनाने के बाद मैं क्या करूंगी? सुबह सुबह वहाँ पर कुसुम्बी साड़ी यानी कि लाल कलर की साड़ी पहनूंगी, और अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी, अर्थात मैं श्री कृष्ण के दर्शन जो के लिए जो है साज श्रृंगार करूंगी। आगे मीरा कहती है आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गणो अधीरा। कि क्या कह रही है वो? कि मेरा मन जो है आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि मैं सुबह तक उस चीज़ की इंतज़ार नहीं कर सकती, सुबह तक मैं आपके दर्शन का इंतज़ार नहीं कर सकती। इसलिए मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण जो है वो आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उनको दर्शन दे, यानी कि वो उनका जो मन है वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है,
और वो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन मिल जाए। बच्चों, यहाँ पर कक्षा 10 का पाठ 2 मीरा के पद समाप्त होता है।